आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, पॉल्यूशन का पॉल्यूशन में ही ये टॉपिक है, जल प्रदूषण। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के क्या क्या कहाँ से होते हैं और इसके क्या नुकसान होंगे हमारे जीवन पर। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब प्रदूषण का परिभाषा बताए थे, डिफिनेशन बताए थे, उसमें यही चीज़ बताए थे कि जल हो, वायु हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें अवांछित तत्व मिल जाते हैं जिसके कारण उसको हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी को प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण भी वही चीज़ है कि जल में जब कुछ अवांछित चीज़ें मिल जाती है जिसके कारण वो विषाक्त हो जाए या फिर हम उसको उपयोग में ना ला सके, जीव जंतु भी उपयोग में ना ला सके, तब उसे कहते हैं कि ये जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। क्या बोले कि जल में अवांछित चीज़ें मिल जाएगा, अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण ये विषाक्त हो जाते हैं, ये विषैले हो जाते हैं या फिर उपयोग में नहीं रह पाते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण बोलते हैं। तो जल प्रदूषण होता है तो अवांछित पदार्थ जो है, मटेरियल, वो कहाँ से मिलते हैं, इसमें क्या क्या इसके स्रोत हैं मिलने के? तो स्रोत क्या क्या है? जैसे कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े कारखाने जब है तो उसमें क्या होता है कि फैक्ट्रीज जो है वहाँ से क्या है कि गंदा पानी निकला, मोबिल ग्रीस वगैरह कुछ भी है, उसका जो खराब तत्व है वो बाहर, जो वेस्टेड चीज़ है, वेस्ट चीज़ है, वो बाहर निकला। अब वो क्या करते हैं, उसको हम लोग वो लोग क्या करते हैं कि नदी में डाल दिए, नाला के द्वारा होते हुए नदी या समुद्र में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि प्रदूषित हो गया जल। ठीक है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो गया, कल कारखाने हो गए। दूसरा है कि कूड़ा कचरा पड़ गया, जैसे हम लोग के तालाब वगैरह अगर रहता है ना, तालाब रहता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले के समय में तालाब से लोग पानी ले जाते थे, वही पीते थे। लेकिन अभी क्या सिस्टम है कि तालाब में बहुत तरह की गंदगियाँ हो गया, पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरती है, वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन साथ साथ में कभी कभी देखने को मिलेगा जो नहर वगैरह होता हम लोग देखते हैं, तो उसमें कोई गाय भैंस चराने गया और उसमें पकड़ के रगड़ के गाय भैंस अब उसी में धो रहा है ना, गाय भैंस हो गया, कभी साइकिल भी धोने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। कूड़ा कचरा है जो वो भी जाके तालाब या नदी में फेंक देते हैं। अभी के समय में, इस कोरोना के समय में हम लोग देखे कि न्यूज़ आया ऐसा कि गंगा नदी में बहुत सारे शव यानी मरे हुए इंसान का शरीर बह रहा था, है ना, वो बहा दिए। अब गंगा नदी को अपवित्र हो गया, अपवित्र या उसको कह सकते हैं गंदा हो गए, है ना। वो क्या है कि वो इंसान या जो जानवर का शरीर है वो पानी में जाएगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा कि वो प्रदूषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है, तो हमको ये सब चीज़ों को रोक लगाने की ज़रूरत है। गंदा पानी और कैसे कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग खेती बाड़ी जब करते हैं, ठीक है, तो खेती बाड़ी करते हैं तो नीचे से ज़मीन का पानी हम लोग बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। और हमारे ज़मीन के अंदर पता है कि पानी फिक्स है। देख रहे होगे कि गांव या शहरों में पानी का लेयर जो है वो बहुत धीरे धीरे नीचे हो गया ना, जहाँ पर पानी बहुत सूख गया है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जल को बाहर निकाल के उसका उपयोग जैसे तैसे उपयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसे ही बहा देते हैं। शुद्ध पानी हम लोग निकालते हैं ज़मीन से और क्या करते हैं, नाले वगैरह में ऐसे ही बहा दिए, फालतू का काम कर दिए, तो वो क्या हो गया, दूषित हो गया, जिसको हम लोग उपयोग नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अनेक कारणों के कारण ये जल प्रदूषण होता है। कल कारखाने हो गए, इंसान के द्वारा कूड़ा कचरा समुद्र में फेंकना या नदी में फेंकना, तालाब में फेंकना,
बिना ज़्यादा बिना मतलब का उपयोग करना, जिसका उपयोग हमको नहीं है उसमें भी हम लोग जल को बर्बादी करते हैं, ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कारणों से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण के बहुत सारे हानि हैं। ठीक है, जल प्रदूषण के बहुत सारे हानिकारक इसके हैं। ये अगर हम लोग ख़राब पानी पीते हैं तो कभी देखा होगा कि ख़राब पानी पीने से कभी पेट दर्द होने लगेगा, अनेक तरह की बीमारियां होगा, उल्टी होगा, वोमिटिंग होने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगता है। जैसे कहते हैं कि टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये सब जो रोग है वो प्रदूषित जल पीने से ही होता है। टाइफाइड हम लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं? अभी हाल फिलहाल में बहुत टाइफाइड हो रहा था सबको, टाइफाइड मलेरिया है ना, टाइफाइड मलेरिया, तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, लैट्रिन बहुत होने लगेगा एकदम बहुत। ठीक है, गंदा पानी पीने से लीवर खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं। फिर कहता है कि जल में उपस्थित मित्र सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो कुछ फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसानदायक भी हैं। ठीक है, नुकसानदायक भी है। हम लोग सुनते हैं कि गंगा, यमुना या सरस्वती जो भी नदियां हैं वो बहुत ही पवित्र हैं, है ना। उनका पानी पीने मात्र से ही अनेक प्रकार के रोग से मुक्ति मिल जाता है। सुने हैं कि नहीं? इसीलिए देखते होंगे कि कोई भी चीज़ को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़क देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो गंगा जल लेंगे तब तो और नुकसान पहुंचा जाएगा, क्योंकि वो बहुत गंदा कर दिए हैं, इंसान के द्वारा बहुत गंदा हो गया। सरकार गवर्नमेंट के द्वारा नमामि गंगे करके चला था स्वच्छता अभियान के तहत कि गंगा को साफ़ किया जाए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल लगभग नहीं रहा। वो जो गंगा को वो सिर्फ खाना पूर्ति हो गया कि हाँ चलो ये एक स्कीम चल रहा है कि हमको गंगा को साफ़ करना है, लेकिन लोग का मानसिक तरीके से वो जो सोचता है ना वो बहुत गंदा है। ठीक है, वो लोग नहीं देखते हैं कि हाँ हमें साफ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो पानी में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कुछ नुकसानदायक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर वो पानी प्रदूषित हो गया, ठीक है, प्रदूषित हो गया तो मान लो कि उसमें बहुत तरह का केमिकल मिल गया। ठीक है, केमिकल हो गया या कूड़ा कचरा उसमें प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो वो क्या हो गया, तो उसके वो प्रदूषित हो गया। अब जब प्रदूषित हो गया तो उसके छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो तो मर जाएंगे। तो वो पानी की शुद्धता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो जैसे गंगा जी का जो पानी है, जैसे जहाँ से गंगा निकलता है, गंगोत्री बोलते हैं। ठीक है, और भी अंदर से है तो मेनली गंगोत्री मान लेते हैं। गंगोत्री से जब गंगा निकल रही है तो वहाँ का पानी जो है बहुत ही शुद्ध होगा, क्योंकि जंगलों से होते हुए निकलता है। ठीक है, तो जंगलों से जब होते हुए गंगा निकलती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ के पौधे का जड़ वो उसके साथ मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो उस पानी की शुद्धता जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। उसको पानी पीने से ही मात्र से अनेक तरह के बीमारी, क्योंकि उस पानी में अनेक तरह के जड़ी बूटी मिला हुआ है। ठीक है, जिसके कारण वो पानी बहुत ही अच्छा है। और उस पानी को अगर बहुत दिनों तक रखेंगे, ठीक है, तो भी वो ख़राब नहीं होता। इसलिए हमारे कभी दादा या पापा लोग कभी जाते थे कहीं तो देखेंगे कि एक जार में एक बोतल गंगा जल लेके आते थे, है ना, ये लेके आते थे, क्योंकि वो शुद्ध होता था, वो बहुत दिनों तक चलता था, बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन अभी जहाँ गंगा निकल रहे हैं ऋषिकेश वगैरह, वहाँ तक पानी सही है। ठीक है, वहाँ पानी सही है, लेकिन और सब जगहों पर पानी गंदा है, गंदा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, तो प्रदूषित हो गया है तो वो पानी को हम लोग रख नहीं सकते हैं। ठीक, तो जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं पानी में, जो मित्र सूक्ष्म जीव है जो हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो
उस पानी को ऑटोमेटिक शुद्धिकरण करते रहते हैं, शुद्ध करते रहते हैं। वो पानी को सड़ने नहीं देते हैं, खराब नहीं होने देते हैं। और वही अगर सूक्ष्म जीव मर गए तो क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा, उसका कोई गुणवत्ता नहीं रहेगा। कुछ दिन रखेंगे और वो फिर क्या हो जाएगा, फिर सड़ने लगेगा पानी। हम लोग जैसे घर का पानी ही रखेंगे, घर का पानी रखते, चापाकल का पानी, कुआं का पानी रख देंगे तो कुछ दिन के बाद अजीब तरह से दिखने लगेगा या महक हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध पानी है, जिस अगर उसी में मित्र सूक्ष्म जीव रहें, ठीक है, तो वो पानी को ऑटोमेटिक शुद्ध करते रहते हैं, जिसके कारण वो पानी खराब नहीं होता है जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रदूषण के कारण अनेक तरह के क्या हो जाएगा कि उसमें सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, तो पानी दूषित हो जाएगा, जो इसको गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है प्रदूषित जल में उपस्थित पारा, आर्सेनिक तथा लेड जंतु तथा पेड़ पौधे के लिए विष का कार्य करती है। जो जल होता है, ठीक है, जो जल होता है उसमें जो प्रदूषित जल होता है उसमें अनेक प्रकार के केमिकल्स मिल जाते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में अनेक तरह का केमिकल होता है ना, जैसे बड़े नदी में या फिर समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, पानी जहाज़ चलते हैं, बोट चलते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वो पेट्रोल से डीजल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं, तो क्या होगा कि उससे डीजल पेट्रोल रिश्ते रहता है, उसके इंजन से रिश्ते रहता है, और वही क्या हो जाता है कि समुद्र में फैल गया या नदी में फैल गया, है ना, जिसके कारण अनेक तरह के क्या हो गया, दूषित हो गया। जैसे पानी में आप मोबिल या डीजल तेल या फिर पेट्रोल डाल देगा, कहेगा पियोगे, नहीं पियोगे, वो दूषित हो गया। तो जो समुद्र या नदी में, बड़े बड़े नदियों में जो जहाज़ वगैरह चलता है, पानी जहाज़ जो चलता है, जिसके कारण भी पानी प्रदूषित हो रहा है, अनेक तरह का उसमें केमिकल बहते जा रहा है ना। तो उसमें आर्सेनिक हो गया या लेड हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो पॉइजनस हो जाता है, जीव जंतु हो या चाहे इंसान हो, अगर उसको खाता है, शरीर में जाता है, तो बहुत तरह के बीमारी होगी, लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा, इस तरह के बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उल्टी हो जाएगा, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, फिर कहता है कि अगर गंदा पानी से जो केमिकल, जैसे फैक्ट्री वगैरह से पानी निकला, ठीक है, फैक्ट्री से पानी निकला, अब पानी निकला और उसको हम अपने खेत में डाल दिए, तो अनेक तरह का मोबिल वगैरह हो गया या फिर केमिकल हो गया, तो वो अगर हमारे खेत में पड़ेगा तो खेत की गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी, वो बंजर बन जाएगा, उसमें फिर उपज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें अनेक तरह के एसिड वगैरह मिल गया। तो एसिड वगैरह मिल गया खेत में, तो उसमें फसल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि वो ज़मीन पूरा का पूरा बंजर हो जाएगा, खेती बाड़ी फिर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर कहता है कि समुद्र में अगर जहाज़ वगैरह चलता है तो क्या होता है कि तेल वगैरह रिसा है ना, तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान हो जाएगा, उसके वहाँ जीव जंतु नुकसान हो जाएगा। जैसे क्या होता है, तेल जो होता है, हम लोग देखते हैं कि तेल वगैरह जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता है ना, तैरता है, मिट्टी तेल हो या मोबिल हो या कुछ भी तैरते रहता है। अब वो मान लो कि नदी में वो इतना फैल गया पूरा मोबिल वगैरह या डीजल तेल या कोई भी केमिकल, तो क्या हुआ कि उसके नीचे वाले जो जीव जंतु हैं उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, अनेक तरह के जो समुद्र में पेड़ पौधे होते हैं वो मर जाएंगे, जिसके कारण अंदर जो समुद्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन बनेगा नहीं तो जीव जंतु मरे जाएंगे, है ना। तो ये जल प्रदूषण बहुत ही खतरनाक हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है, रोका कैसे जा सकता है, तो रोका जा सकता है कि हम लोग जो दोहन करते हैं जल का, जो बर्बादी करते हैं, सबसे पहले तो हमको उसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसका मात्रा जो है वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है।
अभी देखते होंगे हम लोग कि चापाकल से पानी, किसी किसी का चापाकल सूख गया, नल सूख गया, है ना। अब नल जल योजना के द्वारा पानी सबके घर पास पहुंच रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले उसका होगा। दूसरा है कि जो तालाब है या नदी है उसको हम लोग को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है ना। उसको स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं स्वच्छ रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पानी सड़ेगा, गलेगा, ठीक है, वो महक देगा, तो उसके साथ वातावरण भी दूषित हो जाएगा। जो हम लोग करते हैं कि तालाब होगा तो उसमें जाके गाय भैंस बकरी सब अब अपने भी पकड़ के साबुन रगड़ रगड़ कर नहा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोग कहीं जाते होंगे तीर्थ स्थान पर, ठीक है, तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ तीर्थ करने जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सबसे हम लोग वहाँ पे बहुत बुरा ये काम करते हैं कि वहाँ का जो कुंड वगैरह है, ठीक है, जो शुद्ध होता है पानी, उसमें भी हम लोग जाके क्या करते हैं, पूरा साबुन रगड़ के नहा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जो कि गलत है। वहाँ पर देखोगे जैसे बहुत सारे मेले वगैरह लगते हैं, जैसे बनारस का मेला, कुंभ मेला हो गया, या फिर कभी अपने ही शहर में कभी देखने को मिलेगा, अगर कहीं मेला लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मेला लगेगा तो इतने बेवकूफ़ लोग हो जाते हैं, इस तरह से अब मानसिकता हो जाती है कि उतना गंदा करके चला जाएगा कि वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाएगा। सारा जितना खाया पिया, पत्तल वगैरह जो भी है, प्लेट वगैरह सब वैसे ही छोड़ दिया, वैसे ही बहा दिया। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक। तो हम लोगों को ये चीज़ को रोकने की आवश्यकता है, ठीक। दूसरा काम होता है कि कुछ नहीं मिला, जीव जंतु मर गए या फिर इंसान मर जाते हैं, तो ऐसा कुछ मान्यताएं होते हैं कि उसको नदी में बहा देना है, जो कि गलत होता है। नदी में हम लोग को कभी भी नहीं बहाना चाहिए। वो क्या होता है कि उसको सड़ेगा तो पानी को दूषित कर देगा, ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है? अब कल कारखाने की जो पानियाँ हैं, पानी जो निकलता है, दूषित पानी, अनेक तरह का एसिड हो गया या फिर हानिकारक केमिकल वाला पानी होता है, उसको नदी या समुद्र या तालाब में नहीं डालने की कोशिश करना चाहिए। अगर डालना है उसको के लिए व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले उसको कुछ शुद्ध करना चाहिए पानी, उस केमिकल जो हानिकारक है, उसके हानिकारक केमिकल है उसको हटा कर ही समुद्र में डाले या फिर नदी में डाले, ठीक है। डायरेक्ट कल कारखानों से उस समुद्र में नहीं डालना चाहिए, नदी में नहीं डालना चाहिए। इस तरह से हम लोग जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ कि जल प्रदूषण किस तरह से होता है, इसके कौन कौन से कारक है और इससे कौन कौन से हानियाँ होती है, ठीक है।